बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो है वो एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर मैट्रिसेस और में ग्रामर रूल के ज़रिए हम जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी और जिसमें हमारे पास एक्स और वाई तो और एक साथ इसमें हमारे पास गिवन है, तो इन इक्वेशंस इस तरह की जब इक्वेशन होगी इसमें एक इक्वेशन नहीं, एक साथ दो इक्वेशन होंगी और ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। रिलेट करने का मतलब क्या है कि जो एक्स वेरिएबल यहाँ पर है वही एक्स वेरिएबल यहाँ पर भी, मतलब जो वैल्यू एक्स की अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगी, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 2, मीन्स ये दोनों सेम वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है ग्रामर रूल के ज़रिए। ग्रामर रूल के सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो स्टेप हमारा है वो ये है कि हमने ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है कि जो दो इक्वेशन है अगर ये हमें ऑर्डर में नहीं दी हुई है, वाई की वैल्यू पहले दी हुई है, एक्स की वैल्यू बाद में दी हुई है, कांस्टेंट नंबर इक्वल टू के इधर दिया हुआ है, तो हमें इसी ऑर्डर में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। फिलहाल तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी ऑर्डर में है क्योंकि पहले एक्स वैल्यू है, फिर वाई वैल्यू है, फिर कांस्टेंट नंबर है। अगर इक्वेशन 2 में सपोज करते हैं ऐसा होता है कि पहले वाई की वैल्यू दी होती है, फिर एक्स की वैल्यू दी होती है, कांस्टेंट नंबर होती है, तो हमने पहले इसको सेम करना होता। एक्स को अरेंज करते पहले नंबर पे लेकर आते हैं, वाई को फिर बाद में, और फिर कांस्टेंट नंबर। एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, वाई के नीचे वाई की वैल्यू होनी चाहिए, और कांस्टेंट नंबर के नीचे कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में हमें इक्वेशन चाहिए। अगर इसे सबसे क्वेश्चन में हमने देखना है कि अगर एक ऑर्डर में इस ऑर्डर में इक्वेशन नहीं है तो पहले हमने इसको इस ऑर्डर में करना है। ठीक है, अगर ऑर्डर में है तो फिर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। किस मेथड के ज़रिए, क्रामर्स रूल के ज़रिए। तो ये जो है हमारा अच्छा, ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक्स पे भी पावर 1 है, वाई पे भी पावर 1 है। एक्स ना तो किसी और वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है वाई जेड से, और ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर इस पर 1 है। इसी तरीके से वाई भी ना किसी दूसरे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है और ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पर पावर भी 1 है। तो अगर तो ये किसी और से मल्टीप्लाई वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहा हो, या इस पे पावर 1 से ज़्यादा हो, 2 हो या माइनस में कोई वैल्यू हो, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लीनियर है क्योंकि इस एक्स पे पावर 1 है और वाई पे भी 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाते, लेकिन अभी एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी। अगर एक और जेड भी आ जाता तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो जाती, विथ 3 वेरिएबल्स हो जाती। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो अब इसमें हमने सबसे पहले इसको ऑर्डर में कर लिया। इसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल के जरिए हमने इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो और इसमें हमने करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहला काम जो इसमें हमने करना है वो हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू के लिए भी और y की वैल्यू के लिए भी, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। और अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाए तो सवाल नॉट पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए d इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास x है वेरिएबल, पहले सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट्स कहते हैं। इसके साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ नहीं होता है तो अंडरस्टूड होता है क्या है, 1। तो पहले फर्स्ट कॉलम में हम x के कोफिशिएंट लिखेंगे 8 और 1, फिर सेकंड कॉलम में हम y के कोफिशिएंट लिखेंगे। अगर y की माइनस की साइन होगी तो वो भी कोफिशिएंट में काउंट होगी। ठीक है, -4 और
प्लस 2। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ज़रूरी क्या है कि x के नीचे x हो और y के नीचे y हो। तो अगर इक्वेशन का ऑर्डर आगे पीछे कर रहा है, इन्होंने पहले y दे दिया, x बाद में दे दिया, या कांस्टेंट नंबर इधर दे दिया, y इस इक्वल टू के इस साइड पर दे दिया, तो सबसे पहले इस ऑर्डर में लेकर आना है। x फर्स्ट वैल्यू, दूसरे नंबर पे y और तीसरे नंबर पे कांस्टेंट। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हमें सिर्फ x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट में लिखना आएगा, और इस पर फिर हमने डिटरमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय डी और b मल्टीप्लाई बाय सी, और बीच में माइनस फार्मूले का 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये डिटरमिनेंट का हमने पिछली वीडियोस में फाइंड किया था, वही सेम, और बीच में माइनस फार्मूले का आता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 1 से, 8 को 2 से, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस फार्मूले का होता है। 8 2 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो क्या हो जाता, सिंगुलर। अभी 0 नहीं आई तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर होगा तो अब हम इसको आगे करेंगे सॉल्व, अदरवाइज़ हम यहाँ पे लिख देते नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। अब हमने मालूम करना है, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx, डिटरमिनेंट ऑफ x को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना था। डिटरमिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। dx कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, नाउ वी फाइंड dx एंड dy। पहले हम मालूम करेंगे dx मालूम करने के लिए अब हमने करना ये है कि ये जो x वाले हमारे पास कोफिशिएंट्स है, इनको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है हमने किससे, कांस्टेंट नंबर से। यानी जो चीज़ हमने मालूम करनी है अब उसके कोफिशिएंट नहीं लेने हैं। तो अब x के कोफिशिएंट हटा देंगे हम, और उसकी जगह पे कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 2 और 4। 2 और 4 कांस्टेंट नंबर आ गया। ठीक है, और जो y के थे कोफिशिएंट वो एज इट इज आ जाएंगे, -4 और 2। तो ये x की पोजीशन जो कौन सी थी, फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाली, इस जगह हटाकर हमने कांस्टेंट नंबर लिख देना है, y वाले अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसको फिर इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस फार्मूले का आएगा, फिर -4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 प्लस 16 20, dx इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसी तरीके से dy मालूम करना है। dy मालूम करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे dy इज़ इक्वल टू, डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि y की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, y के कोफिशिएंट की जगह पर 2 और कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे 2 और 4। अब x के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे, यानी x के 8 और 1 फर्स्ट कॉलम में आएंगे, y की क्योंकि सेकंड कॉलम होती है तो जो y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वो सेकंड कॉलम में रिप्लेस करेंगे, 8 और 1। ठीक है, क्योंकि y का नंबर जो था वो सेकंड था, फर्स्ट पे x के थे, दूसरे पे y के हैं, ये x के हैं और ये y में। तो अब x वाले तो एज इट इज रहेंगे, y वाले रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट नंबर से। जब यहाँ पे हमने कर रहा था तो x वाले रिप्लेस किए थे, तो जो कांस्टेंट नंबर आया था वो x की जगह पर आया था। लेकिन अब क्योंकि y मालूम कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट नंबर 2 और 4 जाइए इन दोनों की जगह पर आएगा, यानी सेकंड कॉलम रिप्लेस होगी, तो ये रहेगा 2 और 4। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर 2 और 4, -4 और 2 की जगह पर जो है वो 2 और 4 आ गया है। और इसको फिर वापस इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। dy इज़ इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस फार्मूले का आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, dy इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32 माइनस 2, dy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। ठीक है,
अब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इज इक्वल टू dx ओवर dy ओवर डी। dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? dx हमने भी फाइंड किया था, dx की वैल्यू आ रही है 20 और d की वैल्यू भी कितनी आ रही है 20। दोनों की वैल्यू आ रही है 20। dx की जगह पे आ जाएगा 20 और d की जगह पे आ जाएगा 20। 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू आ रही है 30 और y की वैल्यू आ रही है 30 और d की वैल्यू आ रही है 20। अब यहाँ पर होगा क्या, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हैंस सॉल्यूशन सेट इज 1,3/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात मैंने बताई थी कि ऑर्डर में नहीं है इक्वेशन, तो पहले काम हमने क्या करना है कि इसको ऑर्डर में लेकर आना है। ठीक है, ऑर्डर किस तरीके से, पहले x की वैल्यूज़, फिर y की वैल्यूज़ और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ऑर्डर में लेकर आएंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 को जब हम ऑर्डर में करेंगे को हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो अब इसको ऑर्डर में करना है। सबसे पहले x की वैल्यू आएगी। अब ये इक्वल टू के y इस साइड पर है, इसको इस साइड से इधर लेकर आना है, तो यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पर आएगा तो माइनस y। ठीक है, अच्छा, अब ये +2 इक्वल टू के इस साइड पर है, अब इसको हम इक्वल टू के उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर ये y 2 की जगह पर आ गया और ये 2 इस तरफ। अच्छा, अब इसको हम इस पूरी टर्म को इस तरफ भी लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल की तरफ हैं, यानी ये पूरी टर्म इसके इक्वल है या ये टर्म इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो अगर हम सिंपल इस तरीके से कहूँ समझाने के लिए कि 5 इक्वल है 2 + 3 के या 3 + 2 इक्वल है 5 के, तो अगर पूरी टर्म इंटरचेंज कर दें, इक्वल टू के इधर वाली टर्म इधर, तो लिख सकते हैं, इसमें साइन चेंज नहीं होती है। इसको ये ना समझिएगा कि जी -2 इधर था, इज इक्वल टू के उधर चला गया तो ये -2 क्यों हो गया, +2 क्यों नहीं हुआ। ये हमने इसको मूव नहीं करा, इस पूरी टर्म को यहाँ से इक्वल टू के समेत यहाँ मूव करेगा। ठीक है, अभी भी ये इक्वल टू के एक साइड पर है, अभी भी ये इक्वल टू के दूसरी साइड पर ही है। ठीक है ना, ये इक्वल टू के अपोजिट साइड पर हैं दोनों, तो यहाँ पर भी दोनों अपोजिट साइड पर है, इसलिए यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ये इक्वेशन आ गई हमारी ऑर्डर में 2x माइनस वाई। तो पहले हमें x की वैल्यू चाहिए थी, फिर y की वैल्यू चाहिए थी, फिर कांस्टेंट नंबर। ये हो गई इक्वेशन 3। इस तरीके से इक्वेशन 2 को ऑर्डर में करेंगे। इक्वेशन 2 इम्प्लॉइज, पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, तो x इक्वल टू 3 - 2y। अब इसको ऑर्डर में करते हैं।
तो हमारी एक तो ये इक्वेशन अब यूज़ करनी है हमें, और इसका ऑर्डर क्या होगा, x पहले चाहिए था, फिर हमें y की वैल्यू चाहिए थी इक्वल टू के इस तरफ -2y, इक्वल टू से इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का 2y, और इक्वल टू 3 इक्वल टू के इधर था ऑलरेडी, तो ये हमारी इक्वेशन ऑर्डर में आ गई, ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को एक साथ लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 आ रही है हमारे पास 2x - y इक्वल टू -2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, x के पहली वैल्यू आ गई, फिर y की, और फिर कांस्टेंट टर्म, x के नीचे x, y के नीचे y, और कांस्टेंट x। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, ग्रामर रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले ये स्टेप अगर हमने ऑर्डर में ना हो तो करना है, बस यहाँ ऑर्डर आ गया, अब सेम प्रोसेस है, अब कुछ भी इसमें हमने चेंज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, अच्छा फार्मूला लिख देते हैं, x इज़ इक्वल टू टी एक्स ओवर डी और y इज़ इक्वल टू टी वाई ओवर डी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे, जो x की वैल्यूज़ होंगी पहले वो लिखेंगे, इसके साथ कोई नहीं है कोफिशिएंट, तो 1 2 और 1, ये x के कोफिशिएंट आ गए। फिर y के कोफिशिएंट, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2, -1 और 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। d इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस फार्मूले का, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, d इक्वल टू 2 × 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अच्छा, अगर ये तो ये ज़ीरो आता तो सिंगुलर हो जाता, अभी ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। नाउ वी फाइंड dx एंड dy। ठीक है, ये फार्मूले के हिसाब से d हमने पहले मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे dx और फिर dy। तो dx मालूम करने के लिए अब x के जो कोफिशिएंट थे हमारे पास 2 और 1, इसको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पे कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे, -2 और 3, -2 और 3, और y की जगह पर y वाले कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे, -1 और 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन आएगी, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस की साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो dx की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से dy मालूम करेंगे। dy मालूम करने के लिए x के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे 2 और 1, और जो y की जगह पर जो है वो कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे, ये नहीं आएगा कांस्टेंट नंबर, -2 और 3 आ जाएगा, -2 और 3। जब x मालूम करते हैं तो कांस्टेंट नंबर फर्स्ट कॉलम में आते हैं, और जब y में मालूम करेंगे तो ये -2 और 3 जो है ये सेकंड में आएगा। फर्स्ट में जब x मालूम कराते हैं तो y की वैल्यूज आई थी, y मालूम करेंगे तो फर्स्ट में x की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो x में y की वैल्यू सेम रहेगी, x की जगह कांस्टेंट नंबर, और y में x की वैल्यू सेम रहेगी, y की जगह कांस्टेंट नंबर। dy इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
dy इक्वल टू 2 3 द 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, dy की वैल्यू आ गई 6 और 2 8, d की वैल्यू आ गई 5, dx की वैल्यू आ गई -1 और dy की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इज इक्वल टू dx ओवर d, y इक्वल टू dy ओवर d। dx की वैल्यू आई थी -1 और 5, -1 और 5, x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू आई थी dy की वैल्यू आई थी 8 और y की वैल्यू आई थी, d की वैल्यू आई थी 5। ये हो जाएगा 8 ओवर 5। ठीक है, हैंस सॉल्यूशन सेट इज -1 ओवर 5 इंटू 8 ओवर 5। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।